नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। खबर जो है पटना के मसौरी से है, जहां नीमा गांव में एक दलित बच्ची के साथ जो है हैवानियत जब किया गया तो उसके बाद जो है और अभी तक प्रशासन की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। इसको लेकर आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मसौरी के जो है कर्पूरी चौक से जो है अनुमंडल तक जो है एक जन आक्रोश जो है देखने को मिला और एक भारी संख्या में आंदोलन किया गया, जहां मौजूद थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, राजकुमार राम जो है मौजूद थे और भी जो है तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता बिहार के मौजूद थे। तो इस अवसर पर जो है उन्होंने बड़ी मांग की है प्रशासन से भी और इस पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको छोड़ जाते हैं पूरे वीडियो के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, मसौरी, पटना। तक विशाल धरना प्रदर्शन ये लोग निकल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग। किस लिए निकल रहे हैं? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर हमारी बहुजन की बेटियों के साथ, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और राजधानी की बिल्कुल सटे हो रही है और सभी मंत्री, सारे पदाधिकारी शांत हैं, कोई उस पर न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी आज बहन मायावती के नेतृत्व में मसौरी के धरना अनुमंडल पदाधिकारी के आगे आया है कि आप उस पीड़िता को न्याय दो, उस शोषित दलित वंचित की बेटी के साथ ब्याह दो। हमारी बेटी और बहनों के साथ अगर बलात्कार हो रहा है और इस सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था जो बिहार की जो सरकार है, इस सरकार को हम लोग जगाने के लिए आए हैं। सर, नीतीश कुमार बार बार यही बात दोहराते हैं कि प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन हर कोई भी कांड हो तुरंत एक्शन भी लेते हैं। तो आप लोग नीतीश सरकार और प्रशासन के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किस लिए? आखिर अगर इनकी सरकार, इनके प्रशासन अगर काम ही कर रहा है तो हमारी बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला अभी तक? क्यों नहीं अभी तक वो गुंडे गिरफ्तार हुए? क्यों नहीं बलात्कारी गिरफ्तार हुए? आखिर ये सरकार से हमारा सवाल है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार इतना ही काम कर रही है तो ये गुंडे मवाली जो बलात्कारी हैं क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रहे हैं? क्या ये सरकार के दामाद बना बैठे हैं? क्या ये सरकार के गुंडे, ये नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? ये सरकारी दामाद बना कर रखे हैं क्या? ये गुंडे और मवाली हमारे लोगों को, हमारे बेटी और बहनों का बलात्कार करें और ये उनकी गिरफ्तारी नहीं कराएं? तो हम ऐसी दामादगिरी नहीं चलने देंगे। बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के नेतृत्व में एक है और पूरे जहां भी बहुजन समाज पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहां बड़ी मजबूती के साथ उसको न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। सर, एक सवाल आपसे है कि ये प्रशासन के विरोध में है कि नीतीश सरकार के विरोध में? देखिए, नीतीश कुमार के निर्देश पर ही प्रशासन यहाँ का काम करता है। अगर प्रशासन फ्री रहता, प्रशासन आज़ाद होता तो आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाती? गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन यहाँ के विधायक, सांसद, कहीं ना कहीं मंत्री होंगे कुछ जो बलात्कारी है उसकी सरकार में पहुंच होगी,
जो यहाँ के माफियाओं की जो सरकार चल रही है उस सरकार में पूछोगे जिसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और हमारा सवाल है कि चाहे सरकार के लोग चाहे जो बैठे हों इस सरकार में, आखिर क्यों हमारी इस नीमा की बेटी के साथ, बिहार की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तो हम उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। और ये जितने लोग बहुजन समाज के जो लोग यहाँ बैठे हैं, शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो समाज के जो लोग यहाँ आए हैं, ये अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आए हैं और अपनी बेटी को न्याय दिलाए बिना ये हटने वाले नहीं हैं। आपको लगता है कि सर ये विशाल धरना प्रदर्शन जो आप निकाल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी मसौढ़ी, तो सरकार और पुलिस पर इसका असर पड़ने वाला है क्या? निश्चित रूप से पड़ेगा। आज नहीं पड़ेगा, कल फिर हम और भी कड़े रूप से यहाँ करेंगे, आंदोलन करेंगे, इनको घेरने का काम करेंगे, कलेक्टर को घेरने का काम करेंगे। निश्चित रूप से उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बहन मायावती के नेतृत्व में हम खड़े हैं और पूरे बहुजन समाज यहाँ मजबूती के साथ खड़ी होगी और उस बहना को, उस बेटी को न्याय दिला करके रहेगी। तो आपके बोलने से लग रहा है सर नीतीश कुमार के एक चेतावनी भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से जो सरकार निकम्मी हो उस सरकार को प्रशासन चलाने का, राज करने का कोई हक नहीं है। जो सरकार निकम्मी हो और जो सरकार गुंडों और माफियाओं को अपना दामाद बनाती हो, अपने लोगों के साथ सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था कायम करती हो, उस सरकार को उखाड़ फेंकना हमारा बहुजन समाज पार्टी करेगा और उस सरकार को निश्चित रूप से हमारा बहुजन समाज पार्टी उखाड़ फेंकेगा। इतना विशाल धरना प्रदर्शन मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में ये बहुजन समाज पार्टी के लोग निकाल रहे हैं, आखिर पूरा इसका असर आपको दिख रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल असर है। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत जो खराब है बिहार के अंदर, ये कई जिलों की इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, रोज होती रहती हैं बिहार में। और ये मसौढ़ी की घटना को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है। हमें उम्मीद है प्रशासन जागेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। पुलिस तो लगातार बोल रही है कि हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं, तो कैसे बोल रहे हैं? नहीं, सिर्फ जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ पुलिस। उसी पर बोलते बोलते रुक गए थे आपको बस ये बताना है कि इसलिए विशाल प्रदर्शन करना, किसको सजा देना चाहिए, क्या हुआ है, परिवार के जान माल सब 5 नवंबर को, थोड़ा रुक जाइए, 5 नवंबर 2024 को नीमा गांव के एक बच्ची के साथ उसी गांव का राहुल शर्मा ने रेप किया था और 15 दिन से ज़्यादा बीत गए, लेकिन अब तक प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं किया। FIR दर्ज है, वो धनरुआ थाना में है, लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हम लोग राहुल शर्मा को गिरफ्तार करके फांसी दिलाने के लिए हम लोग ये जन आंदोलन कर रहे हैं और पीड़िता को, परिवार को न्याय देने के लिए और उनके परिवार को सुरक्षा के लिए। क्या उनके परिवार, दलित बच्ची के परिवार को धमकी भी मिल रही है क्या? लगातार धमकी मिल रहा है, क्योंकि अगर समझौता ना करे तो इनको हत्या भी किया जा सकता है। तो ये आपको ये नहीं लग रहा कि पुलिस इसमें हर बिंदु पे जांच कर रही होगी, कार्रवाई करने की ओर बढ़ रहा होगा? अब कैसे बोल सकते हैं कार्रवाई नहीं हो रही है? अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो 15 दिन इंतजार नहीं किया जाता, 15 दिन इंतजार नहीं किया जा सकता था, अब तक गिरफ्तार हो जाता। तो एक तरह से तो ये नीतीश कुमार को आप चेतावनी भी दे रहे हैं कि आपके प्रशासन तंत्र खराब हो चुका है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार की चुनौती ही है, ताकि इनके सरकार में गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है और इसी न्याय दिलाने के लिए हम लोग, अगर यहाँ जन आंदोलन से काम नहीं बनी तो पूरे बिहार स्तर पर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो आपका नीतीश सरकार से क्या बोलना, क्या कहना चाहते हैं नीतीश सरकार? नीतीश कुमार वोट लेने के समय गरीब को हितैषी होते हैं, लेकिन जब इनके साथ जुर्म और ज्यादती होता है तो नीतीश कुमार जी इनके सहयोग में नहीं होते। इसलिए सरकार जो है, सरकार के अगर मानसिकता सही होता तो अब तक अपराधी गिरफ्तार हो गया होता। तो राहुल शर्मा की गिरफ्तारी के लिए और उसके परिवार, दलित बच्ची के परिवार के जान माल के सुरक्षा के लिए ये विशाल धरना प्रदर्शन है आपका? दलित परिवार को जान माल की सुरक्षा और राहुल शर्मा को गिरफ्तार करके उनको न्याय दिलाने के लिए, राहुल शर्मा को फांसी पड़े, इसके लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। राजकुमार राम, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश सचिव।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन निकाले हैं और एक दिवसीय धरना को लेकर के ये मसौढ़ी कपूरी चौक से मसौढ़ी अनुमंडल कार्यालय तक ये जाएंगे और इनको 5 नवंबर 2024 को नीमा गांव में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले अपराधी को गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन निकाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं